हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्लास नंबर आपका 4th है, जिसमें हम सीखने वाले हैं जो रूल है आपका 41 से लेकर लास्ट, यानी कि ये लास्ट क्लास होता है जिसमें करीब करीब 15 रूल को हम देखने वाले हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप में हम ये समझें कि डायरेक्टली इसमें लिखा गया है कि द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो आने वाले अभी जो नाउन है ना सीरियली, इसमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जिसमें सबसे पहला हम समझते हैं रूल नंबर आपका 41, जिसमें क्या बोला है इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। रूल नंबर जो आपका 41 है, 41 के अकॉर्डिंग बोला है कि मटेरियल नाउन्स, ध्यान समझिएगा, मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं जिसको हम या तो हम माप सकते हैं या तो उसे हम तौल सकते हैं, यानी कि जिसका मेजरमेंट होता है या तो किसी का अगर ए वेट होता है। मतलब मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं जिसको या तो मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। और मटेरियल नाउन कभी भी आपके सेंटेंस में आएगा ना तो हमेशा ही वर्ब वो सिंगुलर लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कोई ऑयल होता है, शुगर है, पेट्रोल, राइस, इन चीज़ को या तो मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। विट है, पल्स, टी, कॉफ़ी, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ये सारे मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं। और मटेरियल नाउन कभी भी आएगा ना तो हमेशा अपने साथ में वर्ब वो सिंगुलर ही लेता है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड, यानी कि दूध एक बैलेंस्ड फूड है, यानी कि दूध एक ऐसा फूड आइटम है जो हमें एक संयम को रखता है, बॉडीली संयम को मेंटेन करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिल्क है ना, मिल्क एक्चुअली एक मटेरियल नाउन है। मिल्क यहाँ पर जो दिया गया है ये मटेरियल नाउन है, यानी कि जिसे मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। अब जब वैसे कोई नाउन आते हैं, वैसे कोई सब्जेक्ट आते हैं मटेरियल होते हैं, यानी कि जिसे मापा या तौला जा सकता है, यानी कि मटेरियल नाउन होंगे ना तो उनके साथ में जो वर्ब आएगा ना, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला एग्जाम्पल है कि वाटर इज़ लाइफ। यहाँ पर वाटर जो देख सकते हैं ये भी आपका मटेरियल है, और मटेरियल नाउन के साथ में आपका वर्ब सिंगुलर यानी कि इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मतलब ओवरऑल हम ये समझते हैं कि 41 नंबर जो रूल है ना, ये कह रहा है कि कभी भी आपके सेंटेंस में अगर मटेरियल नाउन आता है तो मटेरियल नाउन के बाद में जो आने वाला आपका वर्ब होता है वो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम 42 नंबर रूल को हम समझते हैं। देखिएगा 42 नंबर रूल बोला है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। दूसरा जो है नियम ये कह रहा है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जिसको या तो हम महसूस कर सकते हैं, जिसे टच और देखा नहीं जा सकता, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिससे हमें एहसास होता है सिर्फ, वैसे नाउन आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है, विजडम यानी कि बुद्धि, फ्रीडम, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डहुड, गुडनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पॉवर्टी, लेंथ, जस्टिस, ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। इन चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता है, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। अब इनके साथ में जब भी आपका वर्ब आएगा ना, वो वर्ब हमेशा ही आपका सिंगुलर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, यूथ जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, जो जवानी होती है ना, ये देखने वाली चीज़ नहीं होती है, ऑटोमेटिक ये एहसास होता है, महसूस होता है किसी के अंदर। एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है, यानी कि आंतरिक एक क्वालिटी होता है, इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में आने वाला वर्ब जो हमेशा होता है वो सिंगुलर ही होता है, यानी कि यूथ इज़ नॉट एवरलास्टिंग, यानी कि जो जवानी होती है ना ये अंततः मतलब अनंत नहीं होती है, इसका अंत होता है। हर एक जवानी का अंत होता है, मतलब ये अंत हो जाने वाले हैं, एवरलास्टिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल है कि विजडम। विजडम का मतलब बुद्धि के सेंस में होता है। विजडम एक अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है आपका सिंगुलर यानी कि इज का यूज हुआ है। तो मतलब ये हम समझें कि जो 42 नंबर जो रूल बोला है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी आए ना उसके बाद में जो वर्ब होता है आपका सिंगुलर ही होता है।
अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वो कहे जाते हैं जिसे हम छू और देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम 43 नंबर रूल नंबर, ये समझिएगा 43 क्या बोला है। देखते हैं कि वर्बल अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वर्बल अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब जिनसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, कुछ ऐसे वर्ब जिनसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, उसके बाद में हमेशा ही हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, लाफ्टर, यानी कि लाफ्टर मतलब हंसी, यानी कि खिलखिलाहट। लाफ एक वर्ब है, लाफ से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है लाफ्टर। बिलीव विश्वास करना, बिलीव से बना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन बिलीव। चॉइस से बना है चॉइस, हालांकि ये गलत है, मतलब चॉइस का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। अगला है एक्सीलेंस। पनिशमेंट, पनिश से बना है पनिशमेंट। सक्सीड से बना है सक्सेस। डिस्कवर से बना है डिस्कवरी। इन्वेंट से बना है इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार। मतलब जब कभी भी आपके सेंटेंस में अगर कोई वर्बल अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा वर्बल अब्स्ट्रैक्ट होते क्या हैं, फिर से रिपीट कर दें, कुछ ऐसे वर्ब जिनसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं, यानी कि जैसे हमने बताया ना कि लाफ मतलब हंसना, लाफ एक वर्ब है, लाफ इसी वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है लाफ्टर। जब वर्ब से कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्बल अब्स्ट्रैक्ट। और जब वर्बल अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा ना, यानी कि वर्ब से बना हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके साथ में भी वर्ब हम सिंगुलर ही रखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि हंसी, मतलब जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, ये तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है। हम खुश रहें, अंदर से अगर हम खुश रहें, खुश महसूस करें, यानी कि लाफ्टर यानी कि हंसी रहे, खिलखिलाहट रहे, तो ये हमेशा हमारी बॉडी के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है। बहुत काफ़ी ऐसे लाफ्टर शो भी किए जाते हैं। कपिल शर्मा जो है, बहुत काफ़ी उसका नाम है, लाफ्टर शो क्रिएट करता है वो। यानी कि लाफ्टर एक वर्बल अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कि वर्ब से बना हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसीलिए वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब लिया है। अगला जो एग्जाम्पल है, सक्सेस इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब देखिएगा, सक्सीड वर्ब होता है, सक्सीड वर्ब से बना है सक्सेस। जब वर्ब से बना हुआ कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसे हम उसके बाद में आने वाले वर्ब हमेशा ही हम सिंगुलर रखते हैं, जो कि इज का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि सक्सेस इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी कि देखे होंगे कोई भी इंसान, कोई भी लड़का जो बहुत काफ़ी मायूस, बहुत काफ़ी चुप रहता है, शांत रहता है, डल रहता है, सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान देता है, और जब उसे सफलता मिलती है ना, तो उसके पास में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि कहीं भी खड़े होकर किसी स्टेज पे, किसी प्लेटफॉर्म पे कभी भी स्पीच देता है। वह कॉन्फिडेंटली हर किसी को बताने का प्रयास करता है। तो इस रूल में यही है कि जब वर्ब से बना हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं अगला। अब देखिए अगला क्या है, अब यहाँ एडिट करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं 44 नंबर, जो कि दिया है कि कॉमन नाउन अब्स्ट्रैक्ट। मतलब जब कभी सेंटेंस में आप, मतलब ऐसा कोई होता है, यानी कि कॉमन नाउन जब होता है ना, कॉमन नाउन से बने हुए अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंड माने दोस्त, फ्रेंड एक कॉमन नाउन होता है, ये तो पता है। कॉमन नाउन यानी कि फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होता है, इसमें SHIP शिप जोड़ देते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप। फ्रेंड कॉमन नाउन है, इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बना दिया फ्रेंडशिप। किंग कॉमन नाउन है, बना किंगशिप। गार्बेज, परसेंटेज, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, मतलब ये सारे कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं। तो इसे हम जब भी कॉमन जो वर्ड होता है उससे अगर हम अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी बनाते हैं ना, तो हमेशा ही आपका वर्ब, आप ध्यान से समझ सकते हैं इसे, कि हमेशा ही आपका जो वर्ब होता है ना सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, पोएट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी कि जो पोएट्री होता है ना,
ये कलेक्शन ऑफ थॉट्स होता है, यानी कि हमारे विचारों के ही एक कलेक्शन होता है, एक इकट्ठा रूप होता है। फ्रेंडशिप इज़ अनबीटेबल, और जो दोस्ताना होता है, दोस्ती होता है ना, ये अनबीटेबल होता है, इसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 45। अब 45 क्या बोला है समझते हैं कि कंपाउंड नाउन्स। अच्छा, कंपाउंड नाउन हम किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। कंपाउंड नाउन कहने का मतलब है कि कभी दो यूनिट मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं, दो यूनिट मिलकर। जैसे अब कंपाउंड नाउन के बाद में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होता है। पहले समझते हैं कि कंपाउंड नाउन है क्या चीज़। देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि राइटिंग पेपर, लिखने वाले पेपर, एक राइटिंग एक यूनिट है यानी कि वर्ड है, और पेपर एक वर्ड है। दो वर्ड मिलकर कंपाउंड नाउन बनाया है, यानी कि कंपाउंड हम उसे कहेंगे जब दो यूनिट मिलकर कोई वर्ड बनता है। दो यूनिट से बना हुआ नाउन हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। यानी कि राइटिंग पेपर, हायर एजुकेशन, जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, कॉमन सेंस, ये सारे कौन से नाउन कहे जाएंगे, कंपाउंड नाउन। जब कंपाउंड नाउन आते हैं आपके सेंटेंस में ना, तो हमेशा ही आप वर्ब सिंगुलर रखने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका बोला है कि कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट कहने का मतलब होता है मृत्युदंड। मृत्युदंड जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो फांसी की सज़ा होती है, काले पानी की सज़ा होती है, ऐसे सज़ा को हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। यानी कि कैपिटल पनिशमेंट इज रेयर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो कैपिटल पनिशमेंट है ना, बहुत कम कर दिया गया है, नहीं के बराबर है। यानी कि कैपिटल पनिशमेंट जो कंपाउंड नाउन है, इसके बाद में जो आने वाला जो वर्ब है ना, वो वर्ब आपका सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल है कि हिज ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर कंपाउंड नाउन, इसके बाद में जो आने वाला जो वर्ब है आपका वो सिंगुलर है, इज है। उसका ब्लड प्रेशर बहुत काफ़ी लो है। ठीक है, अगला जो नियम हम देखते हैं 46। अब 46 को थोड़ा सा समझिएगा, ये भी कुछ स्पेशल ही है। देखिए, नाउन एंडिंग इन एस, मतलब वैसे कोई भी नाउन जिसके अंत में एस लगा हुआ होता है, सीम्स टू बी प्लूरल, वो प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन प्लूरल होते नहीं हैं, वो होते हैं सिंगुलर ही होते हैं। जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में आपका एस का यूज हुआ रहता है, एस का प्रयोग हुआ रहता है, वो प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन प्लूरल होते नहीं, वो होते हैं सिंगुलर ही। एंड टेक्स, और वो लेते क्या हैं, सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फोनेटिक्स, क्लासिक्स। वैसे भी आप सुने होंगे कुछ सब्जेक्ट का नाम जिसमें एस लगा रहता है, फिर भी वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, ऐसा सुने होंगे। इसमें यही बोला है कि कोई भी नाउन, सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, कोई भी नाउन जिसके अंत में एस लगा रहता है वो दिखता है सिंगुलर की तरह, नहीं प्लूरल की तरह, लेकिन होता सिंगुलर है वो, और वर्ब सिंगुलर रहता है। एग्जाम्पल समझिएगा कि फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स, यानी कि फोनेटिक्स जो है ना, ये एक साइंस होता है, विज्ञान होता है, आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड के आर्टिकुलेशन को। मतलब फोनेटिक्स में एस लगा है, प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन प्लूरल है नहीं, वो सिंगुलर है, और इसीलिए सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग हुआ है। अगला जो एग्जांपल है उसको समझिएगा कि फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स में एस लगा है, लेकिन फिर भी सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो नियम होगा। अब देखिए, इसी में कुछ एक्सेप्शनल रूल है। क्या बोला है नोट में, क्या बोला है नोट में, ये बोला है कि कभी कभी, इसको थोड़ा समझिएगा, इस नोट में क्या बोला है कि लेकिन मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड आते हैं ना, यानी कि सब्जेक्ट का नाम जो है ना, इन सब्जेक्ट के नाम में, मतलब अगर इसके पहले अगर कभी भी द, माई, हिज, हर, योर का अगर प्रयोग अगर हुआ हो ना, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। फिर से समझते हैं। अब वैसे तो हमने समझा कि सब्जेक्ट का नाम जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, लेकिन जब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का यूज अगर
हुआ है और उसके पहले द, माई, हिज, हर, योर अगर हुआ है ना, तो इसके बाद में वर्ब जो होगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझें, हर मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैथमेटिक्स के बाद में एक्चुअली सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन इस मैथमेटिक्स के पहले जो आने वाला यूनिट है ना, हर, जो कि एक डिटरमाइनर है, और इसीलिए वर्ब आपका यहाँ पर प्लूरल हुआ है आर, माने उसके मैथमेटिक्स बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। योर पॉलिटिक्स आर प्रेजवर्दी, आपकी पॉलिटिक्स जो है ना, राजनीति बहुत काफ़ी तारीफ़ के काबिल है, आप अच्छा पॉलिटिक्स खेलते हैं। नेक्स्ट जो आगे आपका नियम है 47 नंबर, ये क्या बोला है समझें। 47 नंबर बोला है कि अ फ्यू गेम्स डिजीज मिसलेनियस, मतलब कुछ ऐसे गेम्स के नाम हैं, डिजीज़ के नाम हैं, मिसलेनियस कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेते हैं, मतलब उनके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कुछ गेम्स हैं जैसे बिलियार्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, बॉल्स। कुछ डिजीज़ रोग हैं, रैबीज़, मिसल्स, डायबिटीज़, मम्स, इसमें एस लगना चाहिए था। मिसलेनियस है जैसे न्यूज़, समन्स। अब जो ये है ना, कुछ गेम्स हैं या डिजीज़ हैं या मिसलेनियस कुछ वर्ड हैं, इसके बाद में हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। जैसे बिलियार्ड्स, अब समझते हैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं हम अच्छे से। एग्जाम्पल को थोड़ा सा अगर हम समझें तो यह है कि बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन एज वेल एज मैन, यानी कि बिलियार्ड्स कोई गेम है जो कि फॉरेन कंट्री में खेला जाता है, वो खेला जाता है। बिलियार्ड्स एस लगा है, ये गेम का मतलब कोई गेम है, एस लगा है, फिर भी इसके साथ में वर्ब हम हमेशा सिंगुलर ही रखते हैं, यानी कि इसका प्रयोग अगर हुआ, इसमें देख सकते हैं। अगला है कि डायबिटीज़, जो कि रोग का नाम है, सिंगुलर वर्ब लिया है, प्रिवेंट्स शुगर। डायबिटीज़ जिसको होता है, शुगर से हमें परहेज करना होता है। रैबीज इज अ डेंजरस डिजीज़, रैबीज एक बहुत काफ़ी खतरनाक रोग है। समन्स हैज़ बीन सेंट टू हिम थ्रू द कोर्ट, यानी कि समन भेजा गया उसको कोर्ट के द्वारा। समन हम उसी कहते हैं जब कोर्ट के द्वारा किसी को अगर बुलावा भेजा जाता है, तो वह यानी कि उसको अगर अपने आप को अगर सरेंडर करने के लिए कुछ कहा जाता है, अगर कुछ रिपोर्ट भेजा जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या चीज़, समन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आगे थोड़ा समझिएगा ये क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं कि द फॉलोइंग नाउन्स, देखिए दिया यहाँ पर कि द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड यूज सो टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि कुछ ऐसे रूल मिलेंगे जो प्लूरल दोनों तरीके से होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 48 नंबर रूल है कि क्लॉथ्स क्लैड्स, यानी कि कुछ पोशाक हैं, यानी कि कुछ वस्त्र ऐसे हैं, हैविंग टू पार्ट्स, जिसके दो भाग होते हैं, ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। शायद इस रूल को पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। यानी कि कोई भी पोशाक, कोई भी कपड़े जिनके दो भाग होते हैं ना, वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे जीन्स दो भाग होते हैं, पैंट्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, पैंटलून्स, शॉर्ट्स, इनके दो पार्ट्स होते हैं और इसीलिए प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे हर शॉर्ट्स आर वेरी अट्रैक्टिव, यानी कि उसके शॉर्ट्स जो है ना, छोटे मोटे कपड़े जो है ना, बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव है। शॉर्ट्स के बाद में आने वाले वर्ब प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट, जीन्स आर फॉर एवरीवन, यानी कि एवरी यूजर्स, यानी कि जीन्स हर किसी के लिए हो चुका है, गर्ल्स और बॉयज़ सबके लिए हो चुका है, आज तो बूढ़े बुजुर्ग भी पहनते हैं इसको। अगला जो दिया है 49 नंबर, ये भी करीब करीब इसी से सिमिलर है, मिला जुला है। देखिए दिया है 49 नंबर के टूल्स, यानी कि औजार, हैविंग टू पार्ट्स, कुछ औजार है जिसके दो पार्ट हैं, वो भी प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे क्लिपर्स, सीजर्स, डिवाइडर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, टंग्स एंड प्लायर्स। कभी कभी कुछ वर्ड में कभी कभी मतलब टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा देखिएगा, उससे माइंड मत कीजिएगा, आपने समझ लीजिएगा। इसमें दिया है एग्जाम्पल कि सीजर्स आर यूज्ड टू कट क्लॉथ्स, यानी कि सीजर्स का प्रयोग कपड़े काटने के लिए होता है। सीजर्स मतलब कैंची, जिसके दो पार्ट हैं, और इसीलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है। यानी कि हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी शार्प, चिप,
उसके स्पेक्टिकल्स जो है ना बहुत काफ़ी चिप हैं, बहुत काफ़ी सस्ते हैं। नेक्स्ट जो अगला आपका रूल हो जाएगा 50 नंबर। अब इसको देखिए 50 नंबर क्या बोल रहा है कि सम मिसलेनियस वर्ड्स, कुछ मिसलेनियस वैसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी कि उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे आर्म्स जिसे भीख कहते हैं, अबॉरिजिन्स, बिलोंगिंग्स, एरियर्स, कंग्रेचुलेशंस, कस्टम्स, ड्रग्स, वेजिटेबल्स, इनके बाद में जो आने वाले जो होते हैं वर्ब ना वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जैसे आर्म्स वेर गिविंग बाय द किंग, यानी कि पहले जो था ना राजा के द्वारा भिक्षा दी जाती थी, भिक्षा के रूप में वो राजपाट भी दे दिया करते थे। आवर कंडोलेंसेस आर विथ हिज वाइफ एंड फैमिली, यानी कि हमारी कंडोलेंस है, हमारी संत्वना है उसके लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए। हो सकता है कुछ गलत घटना अगर हुआ हो। अगला जो रूल है आपका 51 में समझते हैं थोड़ा। देखिए कि कंपाउंड नाउन्स आर प्लूरल, देखिएगा कंपाउंड नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड यूज़। कंपाउंड नाउन कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं अपने रूप में और अपने प्रयोग में भी। सो ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। करेंट अफेयर्स जो कंपाउंड है, यानी कि दो वर्ड, दो यूनिट मिलके वर्ड बना है, कंपाउंड नाउन से ही। ह्यूमन बींग्स, सोशल स्टडीज़, आर्म्ड फोर्सेस, इन्वर्टेड कॉमास, ह्यूमन राइट्स, इसके बाद में जो आने वाले वर्ब होते हैं हमेशा ही प्लूरल होते हैं। आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड विथ कोटेशन, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कोटेशन के साथ में होता है। ह्यूमन राइट्स आर फेवरेबल टू एवरीवन, ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार है ना वो हर किसी के लिए फेवरेबल, हर किसी के पक्ष में होता है। ह्यूमन राइट्स कंपाउंड नाउन है इसीलिए प्लूरल वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास कंपाउंड नाउन है इसीलिए आपका प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना वेट किए हुए। जो 52 है ये बोला है कि एन एडजेक्टिव प्रिसीडेड बाय द, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव होता है उसके पहले अगर द लगता है ना तो होता क्या है, वो बिकम्स प्लूरल नाउन, वो प्लूरल नाउन बन जाता है और टेक्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग लेता है। जैसे पुअर, रिच, ब्लाइंड, डेफ, डम, डिसेबल्ड, ये एक एडजेक्टिव है और इनके पहले अगर द लगेगा ना, कभी भी अगर द लग जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं और इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे द पुअर आर हैप्पी, इसमें जो एडजेक्टिव है वो है आपका पुअर, इस पुअर एडजेक्टिव के पहले द लग गया ना तो ये प्लूरल नाउन बन गया और इसीलिए वर्ब आपका प्लूरल आर का प्रयोग हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अगला जो है कि द ब्लाइंड आर नॉट एबल टू सी दिस वर्ल्ड विथ हिज आइज, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं ना अपने आँखों से इस पूरी दुनिया को देखने में समर्थ नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इसके पहले द आकर प्लूरल बना दिया है और इसीलिए आपका वर्ब प्लूरल इसमें क्या है, आर का यूज हुआ है। क्लियर है? किसी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाते हैं ना तो प्लूरल नाउन बन जाता है और इसीलिए वर्ब भी उसमें हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। जो अगला आप देख सकते हैं 53 नंबर कि सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन हैं सिंगुलर इन फॉर्म, ऐसे दिखने में तो लगते हैं कि सिंगुलर है लेकिन प्लूरल इन यूज़, लेकिन यूज़ में वो प्लूरल होते हैं और इसीलिए वो हमेशा अपने साथ में कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे पीपुल का मतलब बात करें, पीपुल में एस नहीं लगा है, पीपुल जैसे सिंगुलर की तरह लग रहा है लेकिन है ये प्लूरल। पीपुल मतलब होता है लोग। एडमिरल्टी, एरिस्टोक्रेसी, कैटल, कैटल मतलब मवेशी, माने बहुत काफ़ी मवेशी। पोल्ट्री, इन्फेंट्री, फॉक, चिल्ड्रेन, ये सिंगुलर की तरह दिख रहा है लेकिन सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल है और इसीलिए वर्ब भी आपका क्या होगा, इसमें प्लूरल ही होगा। जैसे कैटल आर ग्रेसिंग इन द फील्ड, मवेशी फील्ड में, मैदान में चर रहे हैं। कैटल एक मवेशी नहीं, मवेशी का ग्रुप, समूह चर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि पीपल इन इंडिया आर कॉन्शियस अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स, भारत में लोग जो है ना जागरूक हैं अपने अधिकार को लेकर, उन्हें पता है कि फंडामेंटल राइट हमारा क्या, मौलिक अधिकार क्या है। इसमें पीपुल जो कि दिख रहा है सिंगुलर की तरह लेकिन है ये प्लूरल और इसीलिए वर्ब इसमें आपका प्लूरल क्या है, यहाँ पर आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट जो रूल है 54, इसको थोड़ा समझने का प्रयास हम करेंगे।
क्या है कि नाउन्स, कुछ नाउन्स हैं यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे हैं ना सिंगुलर की तरह और प्लूरल की तरह दोनों फॉर्म में एक ही होते हैं, और हमेशा ये वर्ब जो लेंगे ना सिंगुलर और प्लूरल अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। जैसे देखिएगा ऐसे में कुछ देखिए ए नंबर दिया है कि कुछ एनिमल्स एंड किड्स के नाम हैं। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है। डियर, हिरन। डियर सिंगुलर में भी डियर ही लिखेंगे और प्लूरल में भी हम डियर ही लिखेंगे। रेनडियर, शिप्स, सलमन, स्टारफिश, कार्प। जैसे देखते हैं, समझते हैं, इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे नाउन है ना सिंगुलर और प्लूरल में एक ही फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पर देखिए डियर है, डियर इज़ अ विल्ड बीस्ट। जो डियर होता है ना ये एक जंगली जानवर होता है। अब समझ सकते हैं यहाँ पर जो डियर दिया है ना, डियर लिखा हुआ है यहाँ पर जो ऐसे है यानी कि विदाउट एस, यानी कि डियर का यूज सिंगुलर की तरह किया गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखें 5 डियर वेर किल्ड बाय हंटर, यहाँ पर वेर का यूज हुआ है यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। पहले वाले में डियर के बाद सिंगुलर वर्ब था, तो वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, लेकिन दोनों कंडीशन में जो डियर का यूज है ना सेम है, डियर ही लिखा गया है, 5 डियर्स नहीं लिखा गया है। कुछ ऐसे ये नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही होता है, एक ही जैसे होता है। इतना ठीक है। अगला एग्जाम्पल कि स्टार फिश इज एम्फीबियन। स्टार फिश एक जलचर होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। स्टार फिश यानी कि जो तारा मछली, सितारा मछली। 1000 स्टार फिश यानी कि 1000 स्टार फिश आर डेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में हज़ारों स्टार फिश मरे पड़े थे। मतलब स्टार फिश के बाद में पहले वाले में देखिए सिंगुलर वर्ब यानी कि स्टार फिश का सिंगुलर की तरीके से यूज हुआ है। दूसरे वाले में देखिए आर है यानी कि प्लूरल की तरह यूज हुआ है। लेकिन एक चीज़ दे सकते हैं, स्टार फिश सिंगुलर की तरह यूज हुआ है और प्लूरल की तरह यूज हुआ है, लेकिन दोनों कंडीशन में स्टार फिश एक ही सेम तरीके से है, इसमें एस और एस नहीं लगता है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म इनका बराबर होता है, सेम होता है। अब कुछ और हैं देखिएगा, इसी में कुछ इन्वेंशन, कुछ आविष्कार हैं जो दोनों तरीके से, एयरक्राफ्ट, कैनन जो तोप होता है ना, तोप, काउंसिल, क्राफ्ट, ग्रॉस, पब्लिक। अच्छा देखिए पब्लिक, बहुत काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, पब्लिक वर्ड में पीपल और पब्लिक को एक तरह से डील नहीं किया जा सकता। पब्लिक एक ऐसा वर्ड है ना, सिंगुलर के भी सेंस में पब्लिक रहेगा, प्लूरल के भी सेंस में आपका पब्लिक ही रहेगा। जैसे देखिए समझिए इसको, तो द पब्लिक से सो, पहले सेंटेंस में से आया है, यानी कि पहले वाक्य में पब्लिक का यूज सिंगुलर की तरह यूज हुआ है कि प्लूरल की तरह, प्लूरल की तरह। पब्लिक ही है, एस नहीं लगा है। दूसरे वाक्य में पब्लिक सेज सो, लोग ऐसा कहते हैं या पब्लिक ऐसा कहती है। दूसरे वाले में सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, और ये बात कौन बता रहा है, वर्ब आपका बता रहा है, लेकिन पब्लिक में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये ऐसे वर्ड हैं पब्लिक, कभी भी जिक्र कीजिएगा ना, पब्लिक और पीपल में बहुत काफ़ी बड़ा अंतर है। मतलब पीपल का यूज किसी लार्ज कम्युनिटी के सेंस में बताता है, पब्लिक एक सेपरेटली बताता है, क्योंकि वर्ड के डिफ्रेंशिएशन में जब चलते हैं ना, नाउन के डिफ्रेंशिएशन में, उस समय आपको सीखने के लिए मिलता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत काफ़ी है, इसको हम समझेंगे बाद में। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल। और उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल।